लगता है कि किसी ने मेरे सद्गुण के बारे में बताया नहीं आपको। कलयुग कह रहा है लगता है मेरे गुणों के बारे में किसी ने बताया नहीं। तो महाराज परीक्षित बोले कौन सा गुण है रे तुझ में? हमने तो शास्त्रों में सुना है, कथाओं में सुना है, गुरुमुख से सुना है कि कलयुग में सारे दुर्गुण अवगुण हैं, कौन सा सद्गुण है तुझ में? तो कलयुग कहता है भले ही मुझ में सारे दुर्गुण हैं अवगुण हैं, पर लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। कौन सा गुण? कौन सा सद्गुण है कलयुग में? कलयुग कह रहा है भागवत में बड़े सुंदर शब्द देखिए। कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलिकेशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग में आप योग कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, कुछ भी कर लो, बोले उस दिव्य फल की प्राप्ति नहीं होगी, उस दिव्य पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। और वही दिव्य फल, वही दिव्य पुण्य कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। क्यों दिल्ली वालों, समझ आ रहा है? सतयुग में योग कर लो, ध्यान कर लो, जप तप कर लो, वो दिव्य फल नहीं मिलेगा। और कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लो, वह दिव्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम आधार है। न कोई व्रत है, न कोई नियम है, न कोई पालन है, न कोई धर्म है, कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम। इसलिए राम राम रटते रहो, हे राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे कभी तो भनक पड़ेगी उसके कान में, इसलिए राम राम रटते रहो। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते राम राम रटते रहो। जप ले प्रभु का नाम ए मनवा, जप ले प्रभु का नाम। प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले प्रभु का नाम, हे मनवा
जप ले प्रभु का नाम ही काम आएगा। कलयुग केवल नाम आधारा है। तो कलयुग की इन बातों को सुनकर के महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे कलयुग, 4 स्थान तो मैंने तुम्हें दे दिए, 5वां स्थान तुम मांग लो। 5वां स्थान क्या मांगा दिल्ली वालों, बता सकता है कोई? 5वां स्थान मांगा स्वर्ण, रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान है स्वर्ण। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं यहाँ, बड़ी सुंदर सुंदर गहने पहने हैं, कानों में भी, गले में भी, हाथों पर भी, उंगलियों पर भी। क्यों गुरुजी, हमने तो कानों में भी पहना है, हाथों में भी पहना है, हाँ, स्वर्ण पहना है। तो क्या कलयुग है बैठा हुआ? हाँ, क्या कलयुग है? बोलो हर हर गंगे। ठीक से समझिए, लक्ष्मी 2 प्रकार की है। ओम ऋग्वेद, ओम हिरण्यवर्णाम हरिण्यम सुवर्ण रजतत्सृजाम। लक्ष्मी की स्तुति गाई जा रही है वेदों में। हिरण्यवर्णाम हरिण्यम सुवर्ण रजतत्सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तामम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वा पुरुषाणाम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमादेवीजुषतां कांसौस्मितां हिरण्यप्राकारमाराद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सितां पद्मवर्णां तामिहोपभुये श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारं तां पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। समझ आया? कुछ नहीं आया ना? ये ऋग्वेद की पंक्तियां हैं, वेदों की पंक्तियां। हे महालक्ष्मी, मेरे घर में तुम आओ तो सदलक्ष्मी बन करके आना। सदलक्ष्मी मतलब जो मेरे घर का उत्थान करे, मेरे घर का कल्याण करे, मेरे बच्चों की बुद्धि निर्मल और पवित्र बनी रहे, तो सदलक्ष्मी बन करके आना। तो एक लक्ष्मी है सदलक्ष्मी और दूसरी लक्ष्मी है असदलक्ष्मी, जो बुरे मार्ग की संपत्ति है। क्षमा करिए, जो सन्मार्ग की लक्ष्मी है उसमें कलयुग का वास नहीं हो सकता। जो अच्छे मार्ग की लक्ष्मी है, जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई है, उसमें कलयुग नहीं हो सकता। कान खोल करके सुन लीजिए सब। जो बुरे मार्ग की कमाई है उसमें कलयुग का वास होता है। मेरे सन्मुख जितने भक्त बैठे हैं, आप दक्षिणपुरी के संभ्रांत लोग, दिल्ली महानगर राजधानी के विराट सिनेमा की जो ये भूमि, ये क्षेत्र है आपका, जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं बंधुओं, आपके घर की जो कमाई है वो नेक की कमाई है, सन्मार्ग की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है। एक एक पैसा जो ईमानदारी का श्री राधे राधे सेवा समिति के द्वारा जो विगत कई वर्षों से भागवत कथा का आयोजन करवाया जाता है, आप लोग जो दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, भंडारा करवाते हैं, तीर्थों में दान पुण्य करते हैं, और मेरे सुनने में आया कन्याओं का कन्यादान करते हैं, निर्धन कन्याओं का कन्यादान जो करवाते हैं श्री राधे राधे सेवा समिति के द्वारा, ये आपके दान का प्रताप है, आपके दान का ये पुण्य है बंधुओं। और आपके घर की जो ईमानदारी की कमाई, नेकी की कमाई है, आपकी एक एक पैसा, भैया वो लक्ष्मी हमारे घर का उत्थान करती है, वो लक्ष्मी हमारा कल्याण करती है। और तुम्हारे घर की लक्ष्मी में कलयुग नहीं बल्कि नारायण का वास है, श्रीमन नारायण का वास है। और कलयुग किस लक्ष्मी में है? जो बुरे मार्ग की लक्ष्मी है, जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं। हाँ, ऐसे जो लोग हैं बंधुओं, उनके घर की लक्ष्मी वो अन्याय और अधर्म की लक्ष्मी, उसमें कलयुग का वास है। तो आप ठीक से समझना, कलयुग कहाँ है? जो बुरे मार्ग की लक्ष्मी है। परीक्षित ने गलती कर दी एक दिन, जरासंध का मुकुट पहन लिया। ध्यान से सुनना जरा। प्रतिदिन जब उठते तो धर्मराज युधिष्ठिर का मुकुट पहनते थे, लेकिन आज गलती हो गई, जरासंध राक्षस का मुकुट पहन लिया और कलयुग को अवसर मिल गया, बुद्धि में बैठ गया, बुद्धि खराब हो गई और साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
प्रेम से बोलो हर हर गंगे। ए जी जोर से बोलो।